कैसे हैं दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। आज के इस वीलॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं काम कहाँ पे करता हूँ, किस तरह का काम है, कौन सा काम है, इस काम को करने के कितने पैसे मिलते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पाकिस्तान या इंडिया में ये काम बड़े ही आराम सुकून से सीख सकते हैं। और अगर आप यहाँ फिनलैंड आना चाहते हैं तो आपको ये काम सीख के आना चाहिए, क्योंकि फिनलैंड में ये काम बहुत ज़्यादा है और तकरीबन तमाम सिटीज़ में इस काम की काफ़ी ज़्यादा मांग है। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं इस काम के, और इस काम को ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो व्लॉग को एंड तक देखेगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं काम कहाँ पे करता हूँ, तो मैं काम करता हूँ सबवे पे। सबवे जिन लोगों को नहीं पता, वो सबवे बिल्कुल मैकडॉनल्ड और KFC की तरह एक फ़ास्ट फूड चेन है जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है। और फिनलैंड में कोई भी ऐसा एरिया, जो कोई भी छोटे से छोटा सिटी ऐसा नहीं होगा जहाँ पे 5 या 6 सबवे ना हो। हेलसिंकी के जिस एरिया में भी आप जाएंगे, अगर मैकडॉनल्ड या KFC हो या ना हो, पूरे फिनलैंड में आपको सबवे एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि हर जगह को देखने को मिलेगा। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये फिनलैंड में है या पूरी दुनिया में है, मैं हाईली रेट करता हूँ सबवे की फ़ूड को, क्योंकि सबवे का फूड साथियों बहुत ही हेल्दी फूड होता है। अगर आप सबवे के फूड को कंपेयर करें KFC मैकडॉनल्ड के साथ, तो सबवे का फूड मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा, क्योंकि सबवे के फूड में साथियों आपके पास कम्प्लीटली तौर पर आज़ादी होती है कि आपने अच्छा खाना है या बुरा खाना है। दूसरी फास्ट फूड चेन्स की तरह बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको ऑयल में मिलाई हुई चीज़ें दे दी जाती हैं। ऑयल में जो है वो फ्राई की हुई चीज़ों के अलावा वहाँ पे कुछ आपको खाने को नहीं मिलता। मे भी अब मिलता हो, क्योंकि KFC या मैकडॉनल्ड खाए हुए मेरे को तो तकरीबन 1.5 या 2 साल बीत चुके हैं। और मैं जब से सबवे पे काम कर रहा हूँ साथियों, मैं सबवे के फूड को ही हाईली प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, क्योंकि सबवे का में मीट कुछ ऐसे होते हैं कि वो फ्राई नहीं हुए होते। उसके बाद यहाँ पे आप सैलड खा सकते हैं। अगर आप चाहें, आपने गंदा खाना है तो आप सॉस वगैरह डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कम्प्लीटली तौर पे ऑर्गेनिक और प्योर फूड खा सकते हैं सबवे में। और ये है दोस्तों मेरे सबवे के सामने का कुछ नज़ारा, मतलब बिल्कुल वो सामने से यहाँ से लोग गुजर रहे होते हैं। और ये इतिस मॉल में वाकई सबवे है। आप लोग देख सकते हैं कि क्लोजिंग का टाइम है। अभी मेरी क्लोजिंग को सिर्फ 5 मिनट बाकी है, तो मैंने बोला कि चलें आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कहाँ पे काम करता हूँ। और दोस्तों, सबवे पे काम करना सबसे आसान काम है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कुछ चंद ही चीज़ें होती हैं जिनके आप लोगों ने नाम याद रखने होते हैं, और कुछ चंद ऐसी लाइनें होती हैं जो आपने याद करनी होती हैं कस्टमर से इंटरेक्शंस के लिए। अगर किसी भी बंदे को वो लाइनें चाहिए होंगी तो मैं उस बंदे को वो लाइनें प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से रब्ता करें कि गुलरेज़ भाई, हमें आप प्लीज़ बताएं कि कस्टमर्स के क्या क्वेश्चन होते हैं, हमने उनको किस तरह रिप्लाई करना होता है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बिल्कुल इसी तरह मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को वो लाइनें लिख के दी, मैंने वो लाइनें रटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जूनियर कस्टमर्स के साथ आप लोग इंटरेक्शन करते जाते हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो मेरी टीचर मेरे को बोलती है कि गुलरेज़, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज आती है, तुमने कहाँ से सीखी? तो मैं उसको यही बताता हूँ कि मैं सबवे पे काम करता हूँ, और हर रोज़ कस्टमर के साथ आप जब इंटरेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई एक या आधा वर्ड ऐसा आ जाता है जो कि आपने पहले नहीं सुना होता, तो वो इंसान की मेमोरी में स्टक कर जाता है। और स्कूल में जाके वही वर्ड जब मैं सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि लैंग्वेज तो आसान ही बहुत है। तो सबवे पे काम करना जो है वो बहुत ही आसान काम है दोस्तों। ये 4 या 5 ये 2 सेक्शन होते हैं सबवे के। ये मीट वाला सेक्शन है और ये साथियों वेजिटेबल्स वाला सेक्शन है। कस्टमर ने आके पहले मीट लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे उसको चीज़ लगानी है, इसके बाद यहाँ पे टोस्टर में आपने टोस्ट करना है सबवे, और उसके बाद आप लोगों ने सब्ज़ियाँ वगैरह डालनी है इस सबवे पे, और उसके बाद सॉस डाल के देनी है। और ये कासा है, यहाँ से आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, कस्टमर अपने राह आप अपने राह। तो सबसे आसान काम है सबवे का। और एक और चीज़ जो सबवे के बारे में मेरे को बहुत अच्छी लगती है और दूसरी फास्ट फूड चेन से सबवे को सेपरेट करती है कि यहाँ पे अगर आप लोग काम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे काम करने के बाद वो KFC और मैकडॉनल्ड पे काम करने के बाद जो आपसे ऑयल की स्मेल आती है और 2-2 3-3 दिन वो जाती नहीं है। आप अगर सबवे पे काम करें तो कोई किसी किस्म की स्मेल आपसे नहीं आएगी। बिल्कुल आप अपने कपड़े चेंज करके किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं,
आपको कोई बंदा नहीं कहेगा कि आप काम करके आ रहे हैं या आप अपने घर से आ रहे हैं। तो एक ये चीज़ होती है सबवे के बारे में जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे रेस्टोरेंट। अब साथियों घड़ी पे बज चुके हैं 9, मैं रेस्टोरेंट क्लोज़ करूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैलरी कितनी मिलती है और काम किस तरह आप लोग ढूंढ सकते हैं। मैंने रेस्टोरेंट अब कर दिया है क्लोज़। ये भाई आ चुके हैं, ये बांग्लादेश से भाई हैं, ये सफाई करने आते हैं हमारे रेस्टोरेंट में और मेरे को तकरीबन 5 या 10 मिनट लगे हैं ये पूरा रेस्टोरेंट बंद करने में। छोटा सा तो रेस्टोरेंट है, 5-10 मिनट में कम्प्लीटली तौर पर हर चीज़ बंद हो जाती है। रेस्टोरेंट पे काम करने के बाद जो है ना वो टोपी सारा दिन पहनी होती है, क्योंकि यहाँ पे फिनलैंड में जितने भी सबवे हैं वहाँ पे तकरीबन हर 3 महीने बाद एक इंस्पेक्टर आता है और वो यहाँ पे आने के बाद इंस्पेक्शन करता है। और हमारे इस रेस्टोरेंट पे इंस्पेक्टर आज से तकरीबन 2 या 3 वीक पहले आया हुआ था और मैं यहाँ पे काम कर रहा था। तो हमारी कुछ छोटी बहुत मिस्टेक्स निकली थी, उन मिस्टेक्स की वजह से उसने हमारा रेस्टोरेंट फेल कर दिया था। आजकल के दिनों में हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है जब भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो दोबारा से वही इंस्पेक्टर आएगा और हमको उसने दोबारा से फेल कर दिया तो हमारा रेस्टोरेंट कम्प्लीटली तौर पे क्लोज़ हो जाएगा और जो ओनर है इस रेस्टोरेंट का वो लाइसेंस को लूज़ कर देगा। इस वजह से जो है आजकल के दिनों में थोड़ी सी जो है हैक्टिक हो गया यहाँ पे काम, और हैक्टिक नहीं आप लोग कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और मेरे को वो इवनिंग शिफ्ट देता है इस वजह से है क्योंकि उसको मेरे पे ट्रस्ट है कि काम बंदा अच्छा करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है। फिनलैंड में ये बाहर के किसी भी कंट्री में अगर आप किसी भी बंदे का काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें और आप उसको अपना काम समझ के करें तो ऑनर जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो पसंद भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन तमाम जो हैं सबवेज और तमाम रेस्टोरेंट पे हर जगह पे कैमरास लगे होते हैं और कोई भी ऐसा मालिक नहीं है जो अपने बिज़नेस को कैमरा के ज़रिए ना देख रहा हो। शायद मेरा जो ओनर है अभी वो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको भी देख रहा हूँ। तो अगले बंदे हर चीज़ देखते होते हैं कि कौन सा बंदा क्या काम करता है, किस तरह करता है। अगर आप भी किसी कंट्री में कोई भी जॉब करें तो उसको कम्प्लीटली तौर पे ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ काम क्या करें, क्योंकि आपका जो ओनर होता है वो उसको सब पता होता है कि कौन सा बंदा कहाँ पे डंडी मार रहा है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि सबवे पे काम करके आप कितने पैसे कमा सकते हैं तो ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप सबवे पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी डिफरेंट होती है। जब आप 4, 5, 6 महीने तक काम कर लेते हैं तो आपकी सैलरी डिफरेंट हो जाती है। वैसे मैं आपको एक जनरल रूल सा बता देता हूँ कि फिनलैंड में जब भी आप सबवे पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपका ओनर आपको 6 महीने तक 9.10 यूरोस पे कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर वो इससे ज़्यादा पे करना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी और आपकी गुड लक है, लेकिन 9.10 यूरोस तक वो 6 महीने तक आपको पे कर सकता है और 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी 11.38 यूरोस पर आवर के हिसाब से हो जाती है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में मैनेजर के तौर पर लगते हैं तो मे बी उस केस में आपकी सैलरी फ़िक्स्ड हो, या अगर कोई भी बंदा आपको एक फ़िक्स्ड सैलरी पे हायर करता है तो वो इस हिसाब से भी आपको हायर कर सकता है। लेकिन जनरल रूल यही है कि आपको 11.38 अगर आप 6 महीने तक काम कर लेते हैं तो आपको सैलरी मिल सकती है। और अगर बात की जाए कि सबवे पे काम किस तरह ढूंढना है तो सबवे पे काम ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि आप subway.career.com पे जाएं और वहाँ पे आप जिस एरिया में भी रह रहे हों अपने एरिया के इर्द गिर्द सबवे सर्च करें, उनमें वैकेंसीज अक्सर खुली होती हैं, वहाँ पे अप्लाई कर दें। उसके बाद jobly.fi पे भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं सबवे की जॉब्स की, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान तरीका है कि आप डिफरेंट सबवेज़ पे जाएं या सबवे का जो फ़ोन नंबर होता है उस पर कॉल करें, क्योंकि मैं जब सबवे पे काम कर रहा होता हूँ तो अक्सर कॉलें आती हैं और लोग काम के बारे में पूछ रहे होते हैं, फिनिश लोग। तो आप भी इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं कि आप डिफरेंट सबवेज़ पे कॉल करें और उनसे पूछें कि हमें इस तरह काम चाहिए। और अगर आप अपनी कंट्री में हैं, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, तो आपके पास सुनहरी मौका है कि आप वहाँ से काम सीख के आएँ और यहाँ पे आने के बाद कुछ मुख्तसर से सवाल हैं, अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो आप सबवे पे काम करने के अहल हो जाएंगे। एक और बात, यहाँ पे आने के बाद आपको हाइजीन पासपोर्ट लेना होगा, उसका भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं तरीका बता दूँगा। बहुत ही आसान सा सिस्टम है। अगर आपको बेसिक और अच्छी इंग्लिश आती है तो आप उस टेस्ट को भी आराम सुकून से निकाल लेंगे। अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पाकिस्तान या इंडिया से ये काम ज़रूर सीख के आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम और एनर्जी सेव होगी। तो ये था साथियों आज का व्लॉग मेरे काम के बारे में।
तो ख्याल रखिएगा अपना ढेर सारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव एंड पीस।